अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट जो आप लोग साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे बात करने जा रहे हैं शान मसूद का। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था जबरदस्त किस्म की उन्होंने सेंचुरी मारी थी, लेकिन अब उन्होंने उसको 200 में कन्वर्ट कर दिया है। छा गए शान मसूद, रिकॉर्ड्स तोड़ दिए डरबेशायर की तरफ से। ठा और ये वहां पे शान मसूद की जानिब से बात करेंगे। इसके ऊपर बात करेंगे वसीम अकरम 3 पीस का सूट पहन के स्विमिंग पूल के अंदर उतर गए। क्या वजह बनी ऐसी, क्या जरूरत उनको पेश आई कि 3 पीस सूट पहन के उन्होंने स्विमिंग पूल के अंदर जो है 2 पीस के अंदर ही, बल्कि उन्होंने क्यों उसके अंदर गए, क्या वजह थी वो आपको बताएंगे। बात करेंगे कि स्टेन से पूछा गया कि आपको जबरदस्त किस्म का इस वक्त वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन कौन है, स्टेन ने किसका नाम लिया, वो आपको अपडेट देंगे। बात करेंगे कि शेड्यूल के हवाले से अपडेट निकलकर सामने आ रही है एशिया कप के हवाले से कि श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड क्या चाहता है, पाकिस्तान और इंडिया के कितने मैचेस जो है वो पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर, एशिया कप के ऊपर, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज को लेकर भी कुछ अपडेट आ रही है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और बात करेंगे एंड में वन एंड ओनली दाऊद की फेवरेट यानी कि वुमेन न्यूज के ऊपर जो स्पेशली इसके अंदर जो है वो इंक्लूड करवाई गई है। एक मैंने करवाई है कि आपने करवाई है? जबरदस्त खिलाड़ी जो है वो रिटायर्ड हो गए, तो उसके वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ लेके बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है वो यही खबर निकल कर सामने आ रही है कि शान मसूद ने 200 मार दिया भाईजान। देखिए शान मसूद ने अन्नी मचा के रखी हुई है, ससेक्स को धूल चटा के रख दिया। ससेक्स की टीम में हमारे रिजू बॉय भारत के पुजारा मौजूद है। अभी हमारा घंटे पहले जो शो आया था उसमें हम उसी वाले से बात कर रहे थे कि शान मसूद ने बहुत ही तेज 121 गेंदों पर सेंचुरी मार दी थी, लेकिन करंटली अगर आप बात करें तो वो 200 रन मार गया, पहली डबल सेंचुरी मार दिया। ये उनका डरबेशायर की तरफ से दूसरा मैच था और दूसरे मैच में ही शान मसूद ने सेंचुरी बना दिया। और पाकिस्तान की टीम के भी ड्रेसिंग रूम में आप कि खूब दरवाजे खटखटा रहे हैं कि आपने मुझे स्क्वाड में तो रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट प्लेइंग 11 में क्यों मौका नहीं दिया। थोड़ी देर पहले अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट 350 का जो रन का जो स्कोर है वो टच करने वाला डरबेशायर, खाली 2 खिलाड़ी उनके आउट हैं। इसके अलावा जो उनके साथी खिलाड़ी हैं वेन मैटसन, वो भी अपनी सेंचुरी के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। और शान मसूद ने 271 गेंदों पे ही अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर लिया, जिसमें उन्होंने चौकों की बारिश करके रख दिया। तेज खेले हैं, तेज खेल रहे हैं और लग रहा है कि तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे। दूसरा ही उनका मैच है ये डरबेशायर की तरफ से और सेंचुरी मार के डबल सेंचुरी मार दिया। इवन पहले मैच में भी बहुत अच्छा खेले थे। अब देखना यह है कि हमारे रिजवान क्या करते हैं जो ससेक्स की तरफ से खेलेंगे और भारत के पुजारा क्या करेंगे। लेकिन करंटली शान मसूद ने बल्ले बल्ले कर दिया 200 मार के। सही बात है, तो मजा आ गया भाईजान शान मसूद की जो है डबल सेंचुरी देख के। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो आ रही है वसीम अकरम के हवाले से। तो वसीम अकरम ने स्विमिंग पूल में अपना 2 पीस और 3 पीस सूट पहनकर जो है जंप मार दिए स्विमिंग पूल के अंदर। तो स्विमिंग पूल में वो नहाते हुए दिखाई दिए। जब लोगों ने उनको 2 पीस के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर देखा, कोट पहने, शर्ट पहने, तो लोग बड़ा हैरान हुए। लोगों ने कहा शायद इनका जो दिमागी तवाज़ुन है वो कहीं हिलजुल तो नहीं गया। तो बाद में जो वसीम अकरम ने कहा कि पिछले साल मैंने एक पिक्चर लगाई थी जिसके अंदर जो है मैंने कमीज उतार कर जो स्विमिंग पूल में पिक्चर लगाई थी, तो लोगों ने कहा था तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने जो है वो कमीज नहीं पहनी, नंगे तुम स्विमिंग पूल के अंदर चले गए हो, इस तरह उस तरह। तो लो जी लोगों आप खुश हो जाओ, मैं जो है पैंट कोट पहनकर चला गया। ये क्या? अच्छा वसीम का मुझे समझ नहीं आता, वो हर रोज ही अपने जो ट्विटर है उनका जो फेसबुक अकाउंट है वहां पर जब भी कोई स्टोरी बनाते हैं जवाब देते हैं, मीटर हुए हुए होते हैं, मीटर हुए हुए होते हैं। कभी कहते हैं तुमने यहाँ डाल दिया है, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया है। चले वो तो ठीक है, वो बात तो वो तो जेन्युइन बात है, लेकिन वो ऐसे ही नाराज होते हैं कि मुझे लोग बुरा भला बोल रहे हैं। मतलब मैंने नहीं सुना कोई उनके बारे में कोई बात भी कर रहा हो या उनको कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा हो, लेकिन वो आ जाते हैं और वो कहते हैं जी इसने फलाने ने मुझे ये कह दिया, कभी कुछ कह दिया। इवन वो जब ए स्पोर्ट्स में बैठे हुए थे आपके T20 वर्ल्ड कप में तब भी वो मीटर थे। नहीं, वसीम अकरम और शेब अख्तर जो है वो दोनों को ये आप जिसे कह सकते हैं ये कला आती है या ये तरीका आता है कि अपने आप को मीडिया के अंदर वो इंटर रखते हैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन अगर आप देखो तो वसीम को अगर आप देखो तो बड़ी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में, और मैंने देखा है जितना कि उनको बड़ा प्यार दिया जाता है, बड़ा पसंद दिया जाता है। करंट आप कह लेंगे पुराने जो खिलाड़ी है ठीक है, फैन फॉलोइंग उन सब की है, वो मसले की बात नहीं है, लेकिन करंटली अपने आप को मीडिया के अंदर जो है वसीम अकरम और शेब अख्तर बहुत ज्यादा, शेब अख्तर थोड़ा तेज है, इनसे ज्यादा रहते हैं, लेकिन इनकी भी कोशिश पूरी होती है। नहीं लेकिन मतलब वो कहते हैं कि यार मैं कोच इसलिए नहीं बनता कि फिर जो सोशल मीडिया में लोग हैं वो बहुत बुरा भला बोलते हैं, वो गालियां देते हैं, मैं नहीं आता। फिर वो कभी किसी बात पर गुस्सा होते हैं कि मेरे बारे में कराची किंग्स ने हल्का पूरा खराब किया तो उस लोग शायद कुछ कह दिया किसी ने उनको, वो उसके वाले से गुस्सा। मतलब ज्यादातर वो हमने देखा कि वो जवाब भी दे रहे होते हैं और वो भी अपने फैंस को जवाब दे रहे होते हैं कि फैंस
ये कह दिया, फैंस ने वो कह दिया। अब वो कोट पैंट पहनकर जो है वो स्विमिंग पूल के अंदर जो वो घुस गए और उसमें भी वो बड़ा नाराज दिखाई दिए। क्या बात है। इसके बाद जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है जी, वो आ रही है डेल स्टेन जो है आजकल जो इंस्टाग्राम के ऊपर बड़ा जो है एक्टिव दिखाई देते हैं, लोगों से जो है सवाल पूछते हुए नजर आते हैं कि आप पूछिए जो आपने मुझसे पूछना है, मैं उसका जवाब दूंगा। तो उनसे पूछा गया कि इस वक्त जो है करंट एरा में आपको नंबर 1 बैट्समैन कौन दिखाई देता है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि बाबर आजम मुझे जो है करंट एरा का इस टाइम वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन दिखाई देता है, जो कि तमाम तर फॉर्मेट में नंबर 1 है जी। देखें, जो आपने नंबर 1 की बात किया, तो आज बाबर आजम को ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 हुए पूरा साल हुआ चाहता है। पूरा 1 साल हो गया बाबर आजम को ओडीआई में नंबर 1 है, टी20 में स्टिल नंबर 1 है। वाहिद बैटर है जो आपको टॉप 5 में नजर आते हैं, ओडीआई टी20 में नंबर 1, टेस्ट में भी आपको जबरदस्त रैंकिंग में नजर आते हैं। और अब डेल स्टीन से जब पूछा गया तो उन्होंने भी कह दिया, वो कहते हैं वर्ल्ड में अगर अक्रॉस द फॉर्मेट आप तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 की बात करते हो तो वो विदाउट एनी डाउट किंग बाबर आजम है। इससे पिछले शो में हमने बात की थी कि शेन वॉटसन ने फैब 4 में नंबर 2 पे बाबर आजम को रखा था, और हमने डिटेल में बात की थी कि करंटली अगर आप देखोगे तो वाहिद बाबर आजम बल्लेबाज नजर आ रहे हैं जो टी20, ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट चेंज हो लेकिन रन्स में कोई कमी नहीं आती। इसकी सीधी सी एग्जांपल आप जो ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ पाकिस्तान है उसकी ले लें। टेस्ट में 196 मारा, ओडीआई में तो 2 सेंचुरियां मार के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले, और फिर टी20 की बारी आई उसमें भी 50 मार दिया। तो ये एक छोटा सा उनकी झलक थी ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स में। जब भी फॉर्मेट चेंज हुआ बाबर आप कह लें कि उसके रन्स में कोई कमी नहीं आई, और इस तरह से पाकिस्तान का एक बहुत ही जबरदस्त और आप कह लें कि बहुत कीमती असासा है हमारे। सही बात है। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास निकलकर सामने आ रही है जी, वो आ रही है एशिया कप के हवाले से अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो है ये एशिया कप खेला जाना है। और इस बार आपको पता है कि श्रीलंका के अंदर जो है बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं क्राइसिस चल रहे हैं। श्रीलंका जो है बैंकक्रप्ट भी हो चुका है, पूरा मुल्क दिवालिया का शिकार हो चुका है श्रीलंका। ऐसे में श्रीलंका ने जो है ये स्टैंड लिया कि वो एशिया कप को जो अपने मुल्क के अंदर ही करवाएंगे। अब उनके बोर्ड की जानिब से जो है सजेशन जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल को भेज दी गई है कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं वो 2 करवाए जाएं एशिया कप के अंदर, जिस तरह लास्ट टाइम जो है 2 मैचेस पॉसिबल हुए थे, और अगर फाइनल के अंदर ये दोबारा पहुंचते तो फिर 3 मैच हो सकेंगे। भाई देखिए, अभी तक एशिया कप का शेड्यूल नहीं आया, ताखीर का शिकार है, बल्कि कहा यही गया था जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हुई थी जब तारीखों का ऐलान किया गया था कि 27 अगस्त से 11 सितंबर तक खेला जाएगा, कि हमने आपस में जो है वो डिसाइड कर लिया शेड्यूल, लेकिन अभी रिलीज नहीं कर और कुछ दिनों में करेंगे। लेकिन काफी डिले आ गया, फिर श्रीलंका के जो मामला खराब हो गए थे, फिर कहा यह गया कि शायद हम वेन्यू तब्दील कर दें, फिर कहा यह गया कि जो आईसीसी की मीटिंग है उसमें हम मिनी एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग करेंगे, और वहां पर जो बात हुई उस पर यह डिसाइड किया गया कि श्रीलंका को ही होस्टिंग राइट्स दिए जाएंगे। खबर यह आ रही है अली साहब के श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल और बिलखसूस भारतीय क्रिकेट बोर्ड से यह कहा है उन्होंने कि हमें पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस आप जितने ज्यादा करें उतना बेहतर है। उन्होंने रिकमेंडेशन में कहा कि 2018 वाला जो आप कह लें कि जो आपका एशिया कप हुआ था उस तर्ज पर ही कराई जाए, क्योंकि खबरें भी अभी तक वही आ रही हैं कि वैसे ही वेन्यू मतलब वैसे ही शेड्यूल रखा जाएगा कि श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को एक ग्रुप में रख दिया जाए, पाकिस्तान, भारत और एक जो क्वालिफाई आएगी चाहे यूएई आए या हांगकांग जो भी आता है उसको उसके साथ डाल दिया जाए। लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी यही चाह रहा है कि ऐसा ही रखा जाए, दूसरा किसी फॉर्मेट के थ्रू ना जाया जाए, क्योंकि उनका मानना यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के अगर हमें मिनिमम 2 और अगर पाकिस्तान इंडिया फाइनल में जाते हैं तो 3 मैचेस मिलते हैं, तो ना सिर्फ उनका, क्योंकि बोर्ड भी दिवालिया होने जा रहा है, मुल्क तो हो ही गया दिवालिया, तो वो कह रहे हैं कि हमें भी फायदा होगा, रेवेन्यू बहुत जनरेट होगा। चले जो मेन रेवेन्यू है वो तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास जाता है, फिर वो डिवाइड करता है, लेकिन क्योंकि टिकटिंग और सारा टूरिज्म जब आएगा तो वो बहुत फायदा होगा श्रीलंका की इकोनॉमी को लेकर, और स्पेशली अगर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होंगे तो इंडिया के भी सारे लोग पहुंचेंगे और पाकिस्तान के भी, क्योंकि आप वर्ल्ड कप में ही देख लो इतने महंगे टिकट्स रखे गए थे, इतने महंगे होटल्स हैं दुबई के, लेकिन इतने ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान से ट्रैवल किया था। सही बात है। आप जितने भी आप सेलिब्रिटीज ले लें या यूट्यूबर्स ले लें, बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल किया था, इवन पाकिस्तान से, और इंडिया से ज्यादा आए थे, तो बहुत ज्यादा लोगों ने ट्रैवल किया था। इंडिया से हमेशा तादाद जो है वो ज्यादा है, वहां भी ज्यादा है ना, तो अगर आप श्रीलंका में होगा तो फिर तो पहली टिकट्स भी सस्ते होंगे, फिर अगर होटल भी सस्ते हैं, और सबसे बड़ी बात है कोई डेस्टिनेशन ऐसी है कि वो वहां घूमने वाली ही डेस्टिनेशन, और एक हफ्ता तक टूरिज्म जो है वो रूजों पर रहेगा। तो इसलिए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को बोला है कि हमें इंडिया पाकिस्तान के ज्यादा मैचेस चाहिए, और एशिया कप जो है उसमें अगर 2 या 3 इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं तो हमें बहुत फायदा होगा। और जो खबरें हैं वो यही हैं कि उसी 2018 के तर्ज का जो शेड्यूल है वैसा ही किया जाएगा, फिर 2-2 टीमें आगे आएंगी और फिर टॉप 4 का टूर्नामेंट होगा, और फिर टॉप 4 में से जो 2 जीतेंगी, मतलब जो टॉप पे 2 होंगी
होंगी वो फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास निकल कर सामने आ रही है जी, वो आ रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीरीज को लेकर। तो बिल्कुल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का स्टैंड इसके ऊपर भी निकल कर सामने आया है और वो ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज है उसको श्रीलंका के अंदर ही होस्ट करें, क्योंकि ये सीरीज जो है वो अफगानिस्तान ने करवानी है। तो अफगानिस्तान श्रीलंका ये चाहता है कि आपको, जैसा हमने अभी पहले भी बताया, कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है उसको मिले ताकि कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सके भाई। अच्छा, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी की राब्ते हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका की तो सीरीज के हवाले से बात की जा रही है कि 1-2 हफ्तों तक जो है वो शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाएगा और पीसीबी ने यकीन दहानी कराई है कि हम आपका दौरा करेंगे जो आपके टेस्ट है और ओडीआईस हैं। लेकिन इस पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीरीज है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अभी तक पीसीबी को कहा है, उन्होंने अपना 100% इंटरेस्ट शो किया, क्योंकि कहा ही जा रहा था कि जब ये रोले शोले हुए हैं, वो मुल्क दिवालिया शिवालिया हुआ है, मामला खराब है, तो शायद अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीरीज यूएई में शिफ्ट कर दी जाए। लेकिन अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी को कहा है कि जो हमारी सीरीज है, जो 3 ओडीआईस हैं, वो आप एशिया कप के बाद ही रखवाएं, जो हमने पहले डिसाइड किया था उसी तरीके से करवाएं, और वो हम अफगानिस्तान वाली और पाकिस्तान वाली जो सीरीज है वो श्रीलंका में ही करवाएंगे, कोलंबो में। उससे हमें फाइनेंशियली बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बहुत कम खर्चे में जो हो जाएगी। एक तो ट्रैवलिंग अलाउंस भी नहीं पड़ेंगे कि आप पाकिस्तान के टिकट्स भी उनको पे नहीं करने पड़ेंगे, ना अपने टिकट्स पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एशिया कप के लिए दोनों वहां पर होंगे, होटल्स भी वहां पर सस्ते हैं, तो आप वहीं पर करवाएं। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो करंटली जो अपडेट है, पीसीबी को बोला है कि आप अपना माइंड बनाएं कि हमने श्रीलंका में ही खेलनी है, जो अफगानिस्तान के पास होस्टिंग वाली सीरीज है। आपको पता है कि लास्ट ईयर ये नहीं हो पाई थी, लॉजिस्टिक मामला थे, फिर तालिबान भी आ गए थे, तो डिफरेंट मामला खराब हो गए थे, तो उन्होंने कहा था हमारे प्लेयर्स को मेंटल हेल्थ इश्यूज है, इसलिए फिर वो सीरीज कैंसिल कर दी गई थी। इसके बाद जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जो दाऊद की वन ऑफ द फेवरेट अपडेट निकल कर सामने आ रही है, बात ये है कि अल्फाज इनके लिखे हमने वो आपने मूवी देखी होगी ना 3 इडियट्स में, जो वो कहते हैं कि अल्फाज इनके हैं, लिखे हमने, खबर ये इनकी है। तो भाईजान क्या अपडेट है, दे दे आप खबर ये अली साहब के काफी ज्यादा फेवरेट सेगमेंट बनता जा रहा है जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनका। तो वुमेन्स की खबर ये है, अच्छी खबर इतनी नहीं है, क्योंकि अनया जो इंग्लैंड की 2017 का जो वर्ल्ड कप जीता था उसकी हीरो थी, उन्होंने 14 साल का उनका लॉन्ग कैरियर था, उन्होंने 30 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कह दिया है। आपके दिल पे बहुत छुरियां लगी होंगी, बड़ी बुरी खबर लेकर आए हैं आप, है ना? सही बात है। राइट आर्म मीडियम पेसर गेंदबाज थी और बड़ी अच्छी इन्होंने बॉलिंग की थी, 2017 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को जितवाया भी था। क्यों नहीं। तो अब ये रिटायर्ड होने जा रही है अनया। तो ये जो एक और इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है वुमेन्स की जो रिटायर्ड होने जा रही है, जो कि बड़ी अफसरदा बात है दाऊद के लिए। होप ये करते हैं कि बाकी खिलाड़ी जो इतनी जल्दी रिटायरमेंट नहीं लेंगी। सही बात है। 30 साल की उम्र में खाली इन्होंने जो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, 1991 में कुछ में पैदा हुई थी, तो उसके बाद अब इन्होंने 30 साल में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। डीप नॉलेज रखते हैं नहीं, वो रिटायर्ड हुई हैं तो फिर इसलिए चले। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और इन इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मैं जो क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।